ये गठबंधन हमारा जो एनडीए था वो 17 बरस से था। ये गठबंधन हमारा जो एनडीए था वो 17 बरस से था और अटल जी और आडवाणी जी के साथ सभी पार्टियों ने बैठ करके नेशनल एजेंडा बनाया था। इस दौर में कई तरह की राजनीतिक उतार चढ़ाव आए। हमारी लगातार हम लोगों की कोशिश रही है कि जो एनडीए है उसमें जो नेशनल एजेंडा है उसके दायरे में हम सब लोग चलें। लेकिन ये पिछले 6-7 महीनों से जिस तेजी से जो घटनाएं घटी हैं, आपको मालूम होगा कि हमारे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का मैं बंद कर नेशनल काउंसिल का देखो मैं निकाल दूंगा आपको। आंख चढ़िया जाती है हमारी, आंख वैसे खराब है। तो नेशनल काउंसिल का हमारा सम्मेलन हुआ, 1000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया देश भर के, और हमने साफ कर दिया था कि जो नेशनल एजेंडा सारी पार्टियों के साथ और हमारे जो नेता थे उनके साथ जो बना है उसके दायरे में ही 17 बरस अच्छे से हम चलते रहे। 17 बरस चलते रहे और पिछले 7-8 बरस से यहां भी बहुत अच्छा दोनों पार्टी के बीच में समन्वय रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दें, लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बीच में एक बेहतर तालमेल चलते रहा। जब गोवा में सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय समिति का, तो हमारा नेशनल काउंसिल का जो आपके पास प्रस्ताव हम फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें हमने साफ कहा कि हम बंधे इस नेशनल एजेंडा के साथ, इसके दायरे के साथ। यदि इससे पार, इससे अलग कोई छलकेगा तो आगे बात चलेगी नहीं। मगर कई चीजें ऐसी हो गई जिसका विस्तार से बयान देना ठीक नहीं। लिखित बयान हमने दिया है, वो आपको मिलेगा। और जो गोवा है उसमें वो अपनी पार्टी में किसको पदाधिकारी बना रहे हैं, वो बने भी नहीं थे, उन्होंने फैसला भी नहीं किया। तो इसके पहले कहीं दूर दराज के इलाके में पूछा तो हमने कहा उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं। लेकिन उसके बाद जो भाषण हुए, वो भाषण जो है वो जो हम लोगों का दायरा है कि सारे अजीब, हमारा देश बहुत तरह की विसंगतियों से भरा हुआ है और सबको साथ लेकर के हमारी पार्टी, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर, हमारी पार्टी की हमेशा धारा रही है, यानी विचार और राह रही है। हमने ये जो समझौता किया था, इसमें हेगड़े साहब थे, जॉर्ज साहब थे, नीतीश कुमार जी थे और बहुत लोग रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे। जब एक बार 17 जी की सरकार बनी थी, उसमें हमारे लोग नहीं गए थे।
तक नेशनल एजेंडा नहीं बना तब तक हमारे लोग जब शरीर और उस एजेंडे के दायरे में सारी पार्टी चल रही है। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है और देश भर में हमारा कार्यकर्ता भी बेचैन है कि इतने पुराने हमारा आज पार्टी जरूर सुकड़ गई होगी, क्योंकि जब हम एनडीए में गए, पार्टी ये दोनों राष्ट्र, कल शाम से मैं आया हूं तो सारे कार्यकर्ताओं से, सारे एमपी से, सारे विधायकों से, जो पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक है उसमें भी जो परिस्थिति है और जिस तरह से आजकल जो पार्टी है, जैसे अटल अडवाणी जी के जमाने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया। और कठिन हो गया तो गठबंधन यारी से चलता है, दोस्ती से चलता है, वो स्थिति नहीं है। और सिद्धांत के बारे में कल एक जनरल सेक्रेटरी उनका गया है लखनऊ, तो उन्होंने ये कहा कि जो राम मंदिर है वो हमारे एजेंडे में है। तो रोज इस तरह की बात छलकती है जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को और देश की जनता को खटकती है। इसलिए ये सारे प्रयास हमने कई दिन से किए। हम और नीतीश जी लगे रहे कि चीजों को चलाएं, लेकिन आज स्थिति ऐसी आई कि हमको अपनी पार्टी की जो बैठक है राष्ट्रीय पदाधिकारियों को और जो संभव हो सका जो जिला प्रांत के अध्यक्ष उनको सबको बुला करके, जो यहाँ के मंत्रिमंडल के लोग उनके साथ बात करके, यानी एक तरह से हमने सबसे बातचीत करके ये हुआ संभव हो सका जो जिला प्रांत के अध्यक्ष उनको सबको बुला करके, जो यहाँ के मंत्रिमंडल के लोग उनके साथ बात करके, यानी एक तरह से हमने सबसे बातचीत करके ये हुआ कि अब गठबंधन, और 2-3 बातें यहां भी हो गई। जो बिहार है ये आप नीतीश जी बताएंगे, तो इन सारी चीजों को देख करके हमने ये सोचा कि अब जो जिम्मेदारी दी गई थी राष्ट्रीय काउंसिल में, अंतिम जो प्रस्ताव किया था वो आपके बिहार के दिग्विजय सिंह जी ने, वशिष्ठ नारायण सिंह ने अंत में प्रस्ताव रखा था कि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो अध्यक्ष और जी से सलाह मशवरा करके फैसला कर सकते, ना तो उनके गठबंधन को लाभ होगा और ना हमारी पार्टी के लिए ये हितकारी होगा, और मैं सोचता हूं उनके लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब उनका रास्ता और हमारा रास्ता अलग होगा। इसलिए आज जो है वो गठबंधन एक तरह से यानी जेडीयू उससे बाहर आ गया। यही इतना ही मेरा कहना है। आपको एक बात और एक बात और जो भूल गया था, ये नैतिकता का तकाजा है कि मैं कन्वीनर हूं, इसलिए मैं आज समय मेरे पास नहीं है। मैं आज जो कन्वीनर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है उसे मैं आज त्यागता हूं, और इन्हीं बातों के साथ मैंने मोटा मोटी और जो वक्तव्य है वो आपके बीच में चला गया है, उसमें विस्तार से कहा गया है सारी चीजों को, कैसे कैसे ये मामला यहां तक पहुंचा है। डिस्ट्रीब्यूट करो। एक मिनट, एक स्टेटमेंट है पार्टी की तरफ से, वो आपके पास सर्कुलेट किया जा रहा है, उसको हो जाएगा। आप बिल्कुल शांत रहिए, सबके मिल जाएगा। पार्टी में डिस्टर्ब होगा चाहिए आपके वजह से जो
क्या ये जो रिस्क जो है क्या आपने ये कैलकुलेट किया है? इसके बारे में, उसके बारे में जो आप पूछ रहे हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी बहुत सी चीजें 1-2 दिन में हुई हैं, उनको विस्तार से आपको बताएंगे कि आगे क्या होगा।